लो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए आइलैंड ऑफ सिलियांग का एक न्यू एपिसोड, और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी ही मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो फिर चलो बिना देरी ये करते हैं इसे स्टार्ट। आइसलैंड ऑफ सिलियांग के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिंग और फेंग लाओ चैंगरिन का साथ देने के लिए मान गए थे, जहाँ चैंगरिन ने जिंग को एक मैकेनिकल आर्मर की बॉडी दी थी जिससे कि जिंग उन पपेट्स के साथ मिल जाए। तब तुली, लिंगजी और जियाओजी को उन पपेट्स का ठिकाना मिल गया था। वह लोग उसके बारे में सभी को बताने के लिए उस गुफा से बाहर निकलने के लिए वहां से भाग गए थे। आइसलैंड ऑफ सिलियांग के एपिसोड 29 में हम देखते हैं लिंगजी, तुली, जियाओजी काफी स्पीड से उस गुफा से बाहर निकलने के लिए भाग रहे होते हैं। ये कि हमें वापस जाकर इसके बारे में सबको बताना होगा। इस पर लिंगजी कहती है कि लेकिन गॉड ऑफ फेस्टिवल तो अब तक शुरू हो गया होगा, सभी लोग उस चौराहे के चौक पर मौजूद होंगे। वह भागते हुए उसी जगह पर आ जाते हैं जिस जगह से वह अंदर आए थे। तभी उन्हें वहाँ पर कुछ आवाज सुनाई देती है जहाँ वे कुछ लोगों के साथ मिलकर बात कर रहा होता है। उनसे कहता है कि ये सब कुछ सुन लो जिससे कि तुम लोग वहाँ पर बेहोश नहीं होगी। इस पर एक व्यक्ति कहता है कि यंग मास्टर, यदि लड़ाई शुरू हो गई होगी तो फिर क्या होगा। यह सुनकर वे कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैंने पूरी व्यवस्था कर ली है। जो लोग हमारा विद्रोह करेंगे उन्हें मार दिया जाएगा। तुम लोगों ने दवा खा ली है तो फिर तुम पर किसका कोई भी असर नहीं होगा। वही नीचे केव के अंदर खड़ी लिंगजी, तुली और जियाओजी ये सारी बात सुन चुके होते हैं। तुली कहती है कि चेंग परिवार ने गॉड ऑफ फेस्टिवल में एक धूप जलाई है जिससे कि सभी लोग बेहोश हो जाएंगे। हम इतनी जल्दी सभी लोगों को नहीं बचा सकते। इस पर लिंगजी कहती है कि हमें इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए चेंग जुआन के पास जाना चाहिए। जरूर उसके पास इसका एंटीडोट अवश्य ही मौजूद होगा। इस पर जियाओजी कहता है कि यह तो चेंग परिवार का ही प्लान है, तो फिर क्या वह इसमें हमारी मदद करेगा। इस पर तुली कहती है कि जुआन एक दयालु स्वभाव वाला व्यक्ति है, हमें एक बार उससे मदद मांग कर जरूर देखनी चाहिए। तभी गॉड ऑफ फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है। आसमान में फूट रहे पटाखों की आवाज पूरे आइलैंड पर गूंज रही होती है। लिंगजी कहती है कि सभी लोग चौराहे पर मौजूद होंगे क्योंकि फेस्टिवल शुरू हो गया है। तुली कहती है कि तुम लोग जल्दी से जुआन के पास जाना। और अब काफी स्पीड से तुली उस केव के अंदर से बाहर आ जाती है। वह लगे हाथों वे से उस एंटीडोट की बोतल को भी छीन लेती है। वे उसे देखकर उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुली कहती है कि मेरे पास काफी कुछ है, लेकिन सच में तुम्हारा प्लान तो काफी बेकार है, बकवास। वे अपने लोगों से कहता है कि जल्दी इसे पकड़ो। यह सुनकर तुली वहाँ से भागने लगती है। वे नीचे पानी में देखने लगता है, परंतु वहाँ जियाओजी और लिंगजी तो चुपचाप दुबके हुए होते हैं। इधर तुली उन लोगों को बचाते हुए आगे भाग रही होती है। वह लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि यंग मास्टर, यह लड़की हमारी पकड़ में नहीं आ रही। वे कहता है कि तुम लोग कैसे हो, तुम पर एक लड़की नहीं पकड़ी जा रही, और अब वह भाग कर आगे जाता है। इधर हम चेंग परिवार के अंदर कारागार में देखते हैं जहाँ चैंगरिन की सोल उनकी बॉडी में आ जाती है। अब चैंगरिन जाग जाते हैं। वह अपने पास ही के प्रिजन में चेंग जुआन को देखते हैं। जुआन कहता है कि पिताजी, आप मुझे सच सच बता दो, आपका अंतिम टारगेट क्या है। आप इस जुल्म का बदला ग्रैंडपा से लेना चाहती हो। परंतु चैंगरिन तो अपनी पावर से उस प्रिजन का गेट तोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। जुआन से कहते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा और मेरे बीच की नाराजगी बताने के लायक नहीं है, और वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंत में कौन जीतेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम हमेशा अच्छे और बुरे में फर्क बनाए रखोगे और तुम अपना रास्ता खुद चुनोगे। सुनकर जुआन कहता है कि मैं समझ गया, कोई भी पूर्णतः सही या फिर गलत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ना आप और ना ग्रैंडपा अपने एक्सट्रीम लेवल पर जाएं, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो फिर चेंग परिवार पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इंडियन कहती है कि नहीं, तुम्हारे ग्रैंडपा के पास अभी भी कई रास्ते हैं। यह कहकर वह अपनी पावर से वहाँ पर जुआन को बेहोश कर देते हैं। इधर हम चौक पर देखते हैं जहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं और पटाखे फूट रहे होते हैं। वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। चेंग जाओ वहाँ चौक पर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं। तभी ओल्ड लेडी मोकाई वहाँ आकर बैठती हैं। वह लिंगजी की माँ से पूछती हैं कि लिंगजी के बारे में क्या कोई खबर मिली। इस पर लिंगजी की माँ कहती है कि कुछ लोगों ने बस उसे उस बड़ी नाव पर जाते हुए देखा था, लेकिन अभी वह वापस नहीं आई है। मुझे उम्मीद है कि वह एक बड़ी नाव थी, तो इसीलिए उसे ज्यादा खतरा नहीं हुआ होगा। और अब ओल्ड लेडी मोकाई कहती है कि लेकिन यहाँ से जुआन कहाँ है, क्योंकि जब भी मैं यहाँ आती थी तो वह मुझे प्रणाम करता था। और लिंगजी की माँ कहती है कि आज सुबह मैंने लोगों को बातें करते हुए सुना है, जुआन ने कल रात जो गलती की थी उसकी सजा के लिए उसे चैन परिवार के कारागार में रखा गया है। यह सुनकर ओल्ड लेडी मोकाई कहती है कि पता नहीं यंगन जनरेशन का क्या होगा। चेंग जाओ अपनी आंखें खोलकर भीड़ में झांकने लगती हैं। मन कहती
कहती है कि वह लड़का जिंग जुआन यहाँ जरूर आएगा। इधर हम जिंग को देखते हैं जो कि काफी दूर से उन लोगों पर नजर रख रहा होता है। वह सोचता है कि लिंग आओ पपेट्स यहाँ नहीं दिख रहे, पता नहीं वह कहाँ है। तभी वहाँ पर चेन डेन आ जाते हैं। वह दोनों वहाँ दूर से मिलकर उस बैरियर के बाहर चेंगजाओ पर नजर रख रहे होती हैं। इधर अब फेस्टिवल कंपटीशन स्टार्ट होने लगता है जहाँ कुछ बॉक्स के अंदर कुछ वेपन रखे होते हैं। उन्हीं में से एक के अंदर वांग जिया फेंग भी रखा होता है। जिके अनाउंस करती है कि जेड कार्ड वाले व्यक्ति स्टेज पर आए और अपने अपने लिए एक एक वेपन चुने। और अब 2 लोग स्टेज पर आ जाते हैं। जिकी माँ कहती है कि तुम लोग अपने अपने लिए एक वेपन चुनो। तभी चेंग जाओ उस स्टेज पर आए लड़के पर अपना मैजिक कर देती है। इस पर वह लड़का कहता है कि मुझे वह वांग जिया फेंग नाम का वेपन चाहिए। यह सुनकर चेन डेन अपनी पावर से उसे ओपन करने लगते हैं और फेंगला और मोकाई भी अपनी पावर का उपयोग करके बॉक्स में वह वेपन रखा होता है उसे ओपन करने लगते हैं। साथ ही ओल्ड लेडी मोकाई सोच रही होती है कि पता नहीं यह डिले जैसा वेपन कैसा है। जैसे ही वह वेपन बाहर आता है चेंग जाओ तुरंत उसे पकड़कर खुश होने लगते हैं। ये देखकर ओल्ड लेडी मोकाई उन्हें देखने लगती है। तभी फेंगला नर्वस होने लगती है और अब उसे कल की कन्वर्सेशन याद आती है। चेन डेन ने बताया था कि चेंग जाओ किसी भी तरह से वांग जिया फेंग को वापस लेना चाहता है। उस कंपटीशन के लिए किसी को उस वेपन को दर्ज कराने के लिए भेजा था। कहता है कि तो फिर हमें उस वेपन को उसे लेने से रोकना होगा जिससे कि वह उस फॉर्मेशन को ना बना पाए। चेन डेन कहते हैं कि नहीं, हमें चेंगजाओ को उस फॉर्मेशन को बनाने देना है और फिर उस फॉर्मेशन के माध्यम से फेंगलाओ आइलैंड से बाहर चली जाएंगी जिससे कि फिर उन्हें गॉर्डियल में प्योरिफिकेशन प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। उसके बाद इस बार यह सब कुछ भी चौराहे पर हो रहा है तो फिर शायद वहाँ तक पानी नहीं आ पाएगा। फिर फेंगलाओ कहती है कि लेकिन चेंगजाओ भी तो आइलैंड को छोड़कर गॉर्डियल में जाना चाहेगा। वैसे भी उस फॉर्मेशन के लिए कुछ बच्चों की आवश्यकता पड़ती है जो कि वहाँ पर पर्याप्त नहीं है जिससे कि चेंगजाओ किसी भी प्रकार से फॉर्मेशन बना सके। इस पर चेन डेन कहते हैं कि चेंगजाओ ने पिछले कुछ वर्षों में स्टार अरे का अध्ययन करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है तो फिर शायद उसने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए दूसरा तरीका खोज लिया होगा। जिंग अनुमान लगाते हुए कहता है कि चेंगजाओ ने उस समय को चुना है जब सभी लोग चौराहे पर एकत्रित होंगे। कहीं वह द्वीपवासियों का उपयोग करके तो फॉर्मेशन को नहीं बनाने वाला। डेन कहते हैं कि अभी सिर्फ हम अंदाजा लगा रहे हैं, हमें नहीं पता कि वह क्या करने वाला है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ हमें एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए जिससे कि हम चीजों को नियंत्रित रख सकें। कि यदि चेंगजाओ द्वीपवासियों का उपयोग करके उस फॉर्मेशन को बना रहा होगा तो फिर इससे प्रूफ हो जाएगा कि वह पहले जो कुछ हुआ था उसमें चेंगजाओ का हाथ था। मेरे पिता उसके लिए दोषी नहीं होंगे कि किसी ने भी मेरे पिता को वहाँ पर फॉर्मेशन बनाते हुए नहीं देखा। फिर चेन डेन कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो। फेंगलाओ कहती है कि यदि सच में डोंग्स या फॉर्मेशन बनता है तो फिर तुम्हें यहाँ से बाहर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी कनेक्शन ज्यादा अच्छे हैं। इस पर चेन डेन कहते हैं कि जब मुझे गॉड रियल्म से निष्कासित किया गया था तब मैं उड़ने की पावर को खो चुका हूँ तो फिर मैं उस फॉर्मेशन को पार नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ वह स्टार अरे ज्यादा समय तक ब्रेक नहीं रहेगा, इसीलिए आपको काफी जल्दी उस फॉर्मेशन से बाहर निकलना होगा। जो उम्मीद है आप आइलैंड से बाहर जाने के बाद सुप्रीम गॉड से कांटेक्ट करेंगी जिससे कि वह हमें इस आइलैंड से बाहर निकाल सकें। इस पर फेंगलाओ कहते हैं कि हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, तुम चिंता मत करो। हम प्रेजेंट में फेंगलाओ को देखते हैं जो कि यह सब कुछ सोचकर घबरा रही होती है। इधर चेंगजाओ तो उस वांग जिया फेंग को लेकर पागलों की तरह हंस रहा होता है। यह देखकर वहाँ खड़ी एक लड़की कहती है कि एल्डर को क्या हो गया, परंतु तभी चेंगजाओ वांग जिया फेंग को हवा में लाकर उसे एक्टिवेट कर देते हैं जिससे कि उस जगह का मौसम पूरी तरह से बदल जाता है और वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन समय रहते मोकाई और फेंगलाओ अपने चारों ओर अपने धर्माशील से एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेती है। वहाँ खड़े लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि पता नहीं एल्डर चेंगजाओ क्या करने वाले हैं। तभी हम जिंग को दिखते हैं जो कि दूर खड़ा होता है। वह चेंडिन से कहता है कि मेरा फेंगलाओ से कांटेक्ट टूट गया है, मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इस पर चेंडिन कहते हैं कि हाँ मैं भी कांटेक्ट करने में असमर्थ हूँ। शायद चेंगजाओ ने फॉर्मेशन बनाने की शुरुआत कर दी है लेकिन अभी तक चेंगजाओ के लो जिंग पपेट्स की आर्मी दिखाई नहीं दे रही। तुम्हें अभी रुकना चाहिए, अगर तुम बाहर गए तो फिर चेंगजाओ अपने पपेट के द्वारा तुम्हें खत्म कर देगा। इधर चेंगजाओ ऊपर वाले स्टेज से नीचे वाले स्टेज पर सभी लोगों के सामने आ जाता है। ओल्ड लेडी मोका यह सब कुछ गौर से देख रही होती है। चेंगजाओ कहता है कि मैं एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, मुझे पता है तुम सभी लोग बेसब्री से मेरे कुछ कहने का इंतजार कर रही हो। मैं तुम लोगों को बता दूं 500 वर्षों में यह दिन एक बार आता है लेकिन अभी तक कोई भी इस आइलैंड को छोड़कर यहाँ से नहीं जा पाया है। तुम लोगों के एंसेस्टर ने यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश की लेकिन अभी तक वह भी यहाँ से नहीं निकल पाए जिससे कि
उन्होंने अपना दम इसी आइलैंड पर तोड़ दिया। तो मैं तुम लोगों को बता दूं, मुझे ज़ेंगडांग पवेलियन में एक सीक्रेट रास्ता मिला है इस आइलैंड से बाहर जाने का, जिसे तुम लोग स्वयं देख सकते हो। फिर वह उन सभी को एक स्क्रॉल दिखाने लगता है। अगर तुम लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो फिर देख लो, इस आइलैंड से कोई भी बाहर नहीं गया, क्योंकि इस स्क्रॉल पर आइलैंड से बाहर जाने वाले लोगों का नाम लिखा होता है। यह सब तो जू परिवार की फैलाई गई एक फालतू की कहानी है। तो यदि तुम लोग मेरा साथ दो तो फिर मेरे पास एक रास्ता है। यह सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग आपस में बातें बनाने लगते हैं। तभी ओल्ड लेडी मो काई कहती है कि मैं जानती हूँ तुम आइसलैंड के लोगों को भड़का रहे हो। चेंग जाओ उन लोगों से कहता है कि यदि तुम लोग आइलैंड से बाहर जाना चाहते हो तो फिर मेरा साथ दो। इस पर एक बंदा कहता है कि तुम क्या गारंटी दे रहे हो कि हम इस आइलैंड से बाहर चले जाएंगे। तभी ओल्ड लेडी मो काई कहती है कि इसके झूठ पर विश्वास मत करो। उस समय 10 साल पहले जो तबाही आई थी उस एविल फॉर्मेशन को बनाने में इसका हाथ था। यही वह पर्सन है जो कि उस फॉर्मेशन के पीछे का मास्टरमाइंड था। यह जानकर वह लोग चेंग जाओ का विद्रोह करने लगते हैं। यह सुनकर चेंग जाओ कहता है कि तो फिर ठीक है, यदि तुम लोग मेरा साथ नहीं देना चाहते तो फिर तुम लोगों में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। अब समय आ गया है कि मैं इस आइलैंड पर रूल करूंगा। अब इस आइलैंड के सभी नियम मेरे अनुसार होंगे। यह कहकर वह वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस एविल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि वहाँ पर उन लोगों के चारों ओर एक बैरियर बन जाता है। साथ ही चेंग जाओ की लो जॉन पपेट की आर्मी वहाँ पर आ जाती है। यह देखकर आइलैंड के सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वह लोग डर कर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ का समय काफी ज्यादा धीरे हो जाता है। चेंग जाओ उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए अब मैं तुम सभी का उपयोग करके इस एविल फॉर्मेशन को बनाऊंगा। और फिर वह उस एविल फॉर्मेशन में अपनी पावर को डाल के ओल्ड लेडी मोकाई और फेंगलाओ को ऊपर हवा में ले जाता है और फिर अपने अंदर से अपनी धर्माशील और उन दोनों की धर्माशील को निकाल कर वहाँ पर उस फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज को शुरू कर देता है। यह देखकर जिंग कहता है कि इस बार तो इसने अपने पपेट्स की आर्मी को फॉर्मेशन के अंदर और बाहर दोनों तरफ तैनात किया है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्द ही आएगा। दोस्तों मैं आपको एक न्यूज देना चाहता हूँ। मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जहाँ पर मैं आने वाली सीरीज के पोस्टर और प्रीव्यू अपलोड करता हूँ और बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो मैं वहाँ पर डालता हूँ। तो फिर आप लोग जल्दी से उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैं जो भी नई सीरीज स्टार्ट करने वाला होता हूँ उसके बैनर और प्रीव्यू अपलोड कर देता हूँ। साथ ही परफेक्ट वर्ल्ड BTTH सोललैंड सोलो स्टार के भी प्रीव्यू को अपलोड करता हूँ। तो फिर आप लोगों को उसे ज्वाइन कर लेना चाहिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो फिर आप उस पर क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते हो।